गांधी को माफ कर चुका है और इमरजेंसी जो लगाए गए थे उसे भारत भूल चुका है। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई। साल 1975 में जो आपातकाल लागू हुए उसकी 50वीं वर्षगांठ थी 25 तारीख को, जो कि मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पीच दिए। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया है। अब आंकड़ों से चलिए जानते हैं कि इंदिरा गांधी को 1977 और 1984 के परिणाम ने किस तरह माफ कर दिया। 25 जून यह तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ ही इसे काला दिन घोषित कर दिया जाता है, काले दिन के तौर पर याद किया जाने लगता है। 25 जून 1975 से 18 जनवरी 1977 के बीच काले दिनों को पूरी गंभीरता से याद करने लगते हैं। देश को फिर कभी उन दिनों जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी घोषणाओं की बरसी आ जाती है। संजय गांधी और उनके समर्थकों की ओर से नसबंदी अभियान के आतंक से लेकर मीडिया पर किस तरह से बंदिशें लगाई गई, किस तरीके से उनके अधिकार का हनन किया गया, उनको निलंबित किया गया, तमाम विषयों पर एक बार फिर से बहस पुनर्जीवित हो जाती है। इमरजेंसी के 50 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं इमरजेंसी के। वैसे दिन अब फिर नहीं कि घोषणाओं की बाढ़ के बीच भारतीय समाज ने सामूहिक रूप से एक प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया है, ईमानदारी से जवाब देने से परहेज किया है। हालांकि इस पर कई तरह की किताबें लिखी जा चुकी है और तमाम मसलों को इसमें स्पष्ट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी बहार आ जाती है बयानबाजियों की और कयासों की। देश में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो उस चुनाव ने कई तरह से साफ कर दिया कि उन्होंने इमरजेंसी को माफ कर दिया, इंदिरा गांधी को माफ कर दिया। बात करें 1977 के आम चुनाव की तो इमरजेंसी हटाए जाने के साल 1977 में आम चुनाव हुए थे और इस आंकड़े से यह दावा सामने आता है कि किस तरीके से जनता ने इमरजेंसी को भुला दिया। जनता में इतनी नाराजगी थी कि पहले पेपर के जरिए उसे जाहिर कर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। इस चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि देश के एक बड़े हिस्से ने पूरे दिल से इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। नाराजगी जैसी बात पूरे देश में नहीं थी, केवल हिंदी हार्टलैंड के साथ पूर्वी भारत तक ही सीमित रही थी। कांग्रेस की स्थिति 1971 में मिली 352 से घटकर 1977 में 154 पर आ गई। पार्टी के वोट शेयर में भी तब 9% की गिरावट हुई थी। साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2009 के मुकाबले 10% कम हुआ था और सीटों की संख्या भी पहली बार 50 से भी नीचे 44 पर आ गई थी। सीटों की यह संख्या ऐसी है जिसकी कल्पना इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधियों ने कभी नहीं की होगी। इसे दूसरे तरीके से अगर हम देखें
तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव और अपनी रायबरेली सीट हारने के बाद 3 साल से भी कम समय में 353 सीटों पर जीत दिलाई। 1977 की हार के बाद इंदिरा की कांग्रेस ने 1980 के लोकसभा चुनाव में पलटवार कर दिया, जबकि 2014 के आम चुनाव में 14 सीट पर सिमटने के बाद 2019 और 2024 दो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पार्टी 100 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन था, इसे समझने के लिए रीजन वाइज डेटा की चर्चा करनी होगी। इमरजेंसी के तुरंत बाद हुए चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार को लेकर डेटा क्या कहता है? सीमित सीटों वाले पूर्वोत्तर के साथ साउथ इंदिरा के साथ मजबूती से खड़ा नजर आया। इंदिरा ने पश्चिमी भारत में भी अपना आधार बनाए रखा और कांग्रेस को तब 2014 के चुनाव की तरह देशव्यापी गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसके पीछे इन राज्यों के मतदाताओं की ही अहम भूमिका रही। हिंदी पट्टी और पूर्वी राज्यों में इसके उलट तस्वीर देखने को मिलती है। उन इलाकाओं के मतदाताओं में इमरजेंसी के बाद हुए पहले चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को लेकर काफी गुस्सा था। इमरजेंसी को लेकर देशव्यापी आक्रोश की थ्योरी पर कोई कुछ भी कह ले, वास्तव में ऐसा हकीकत नहीं थी। कहीं आक्रोश था, कहीं समर्थन था। उत्तर प्रदेश में तब लोकसभा की 85 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई थी। अविभाजित बिहार की कुल 54 सीट में से एक भी सीट इंदिरा गांधी ने नहीं जीती थी। मध्य प्रदेश की 40 और राजस्थान की 25 सीटों में से कांग्रेस को एक-एक सीट पर जीत मिली थी। हरियाणा की 10 सीटों पर भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। कुल मिलाकर देखें तो हिंदी हार्टलैंड की 204 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस महज 2 ही सीट जीती थी। हिंदी हार्टलैंड में नुकसान ही 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की हार का मुख्य वजह था। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने नॉकआउट पंच मारा। कांग्रेस को तब पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 और ओडिशा की 21 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी। उत्तर के 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस शून्य पर सिमट गई थी। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस उत्तर और पूर्वी भारत की 291 लोकसभा सीटों में महज 9 ही जीत सकी थी। इंदिरा और कांग्रेस के खिलाफ जहां के नागरिकों में काफी आक्रोश था, तो वही राज्य थे, लेकिन पूरा भारत नहीं था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ राज्यों में अच्छा भी रहा था और वे राज्य थे दक्षिण के। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में 42 में से 41 सीट पर जीत मिली थी। कर्नाटक की 28 में से 26 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने केरल की 20 में से 11 सीट जीत ली थी। तमिलनाडु में 39 में से 14 सीटें पर जीत का दावा किया था। असम की 14 में से 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने परचम लहराया था। पश्चिमी राज्यों की बात कर ले तो गुजरात की 26 में से 10, महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। डेटा यही कहता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना सही नहीं कि इमरजेंसी को लेकर पूरे देश में नाराजगी थी। कोई यह भी कह सकता है कि देश के शिक्षित और समृद्ध इलाकों ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। इमरजेंसी को लेकर भारत ने कैसे इंदिरा गांधी को माफ कर दिया, यह इन आंकड़ों से भी जाहिर होता है कि जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। ऐसी जीत 2014 में ही हासिल हुई। इतना जीत हासिल किया था, यह साफ संदेश देता है कि देश इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को माफ कर दिया तब जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था। भारत में आम चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तुरंत 24, 27 और 28 दिसंबर 1984 को आयोजित किए गए। हालांकि असम और पंजाब में उग्रवाद की वजह से मतदान 1985 तक के लिए टाल दिया गया था। चुनाव में राजीव गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी जीत मिली थी, जिसने 1984 में निर्वाचित 5014 सीटों में से 404 सीटें जीती और विलंबित चुनाव में
दंगों के तुरंत बाद मतदान हुए। गांधी की मृत्यु पर जनता में शोक की लहर थी और शोक की लहर के कारण कांग्रेस को काफी समर्थन मिला था, इंदिरा गांधी को काफी समर्थन मिला था। सिख बहुल राज्य पंजाब में मतदान देरी से हुई, जबकि असम आंदोलन और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा सरकार के खिलाफ विद्रोह के तहत छिटपुट हिंसा की वजह से इन राज्यों में भी मतदान देर से हुई। साल 1984 के चुनाव 2014 तक के आखिरी चुनाव थे जिसमें किसी एक पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और आज तक का यह एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें किसी पार्टी ने 400 से अधिक सीटें हासिल की थी। यह आंकड़े बताते हैं कि देश इंदिरा गांधी को उनकी इमरजेंसी के लिए माफ कर चुका है। बाकी आपका क्या ख्याल है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर